ओम। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, इस पुस्तक का हम स्वाध्याय इस समय में करते हैं और इसमें उपासना विषय हम पढ़ रहे हैं और इसमें भी जो महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन के सूत्र और उनके व्यास भाष्य को महर्षि दयानंद सरस्वती जी यहाँ ले रहे हैं और उनकी व्याख्या कर रहे हैं। इनमें से हम 38 सूत्रों की व्याख्या पढ़ चुके हैं, जिसमें से अब हम 39 से लेकर 43 सूत्रों की संस्कृत भाष्य को पढ़ चुके हैं और उनके आर्य भाषा भाष्य को हम पढ़ेंगे। तो भाषार्थ इस प्रकार है। तत्र स्थिर सुखम आसनम, इसका 39वां सूत्र, इसका जो भाष्य आर्य भाषा में है, अर्थात जिसमें सुखपूर्वक शरीर और आत्मा स्थिर हो उसको आसन कहते हैं। अर्थात शरीर से बहुत अधिक संबद्ध है आत्मा, तो अगर शरीर अच्छे से स्थिर होगा तो आत्मा को भी स्थिर होने का अवसर होगा। अगर शरीर स्थिर नहीं होगा तो आत्मा को स्थिर होने का भी अवसर नहीं होगा। तो इसीलिए शरीर मुख्य तो आत्मा को स्थिर करना प्रयोजन है, शरीर तो एक साधन है। लेकिन आत्मा स्थिर तब होगा जब शरीर भी अच्छे से स्थिर होगा। तो यहाँ पर सुखपूर्वक शरीर, पहले शरीर को स्थिर करना है और फिर आत्मा को भी स्थिर करना है। तो ऐसा जिसमें होता है उसे आसन कहते हैं और उसमें अनेक प्रकार के आसन लगाए जा सकते हैं, लेकिन जैसी रुचि हो वैसा ही आसन करें। रुचि का अभिप्राय आसन में रुचि से नहीं है, उपासना में रुचि हो। आसन लगाकर ईश्वर की उपासना में, योगाभ्यास में, योग अंगों के अनुष्ठान में जिस प्रकार से रुचि हो सके ऐसा आसन लगाना चाहिए। फिर अगला सूत्र है तत्व द्वंद्वानु न भी घात। अब इस आसन से क्या विशेष लाभ होता है उसको इस सूत्र में बताया है। उससे आसन दृढ़ हो जाता है। अच्छा, ये वाला हमारा हो चुका है। ठीक ठीक ठीक, क्षमा करें। ठीक है, आसन से लाभ हम पढ़ चुके हैं और हम 44 से लेकर 51 पर्यंत जो अ, संस्कृत भाष्य है सूत्रों का, उनको हम पढ़ चुके हैं और उसका भाष्य देख रहे हैं। ठीक है जी, तो हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उसको कर चुके हैं हम। संयमश्च उपासनाया नवम अंगम। संयम के लिए यहाँ पर ऐसा लिखा है कि 9वां अंग कह दिया है। वास्तव में संयम जो है वो धारणा ध्यान समाधि को ही संयम कहते हैं। तो खैर यहाँ पर अब हम इन 44वें सूत्र के भाष्य को आर्य भाषा में देखेंगे। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, अर्थात हमने प्राणायाम के विषय में समझ लिया अच्छे से, उसका फल क्या है वो बता रहे हैं। तो इस प्रकार प्राणायाम पूर्वक उपासना करने से आत्मा के ज्ञान का आवरण अर्थात ढांपने वाला जो अज्ञान है वह नित्य प्रति नष्ट होता जाता है और ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ज्ञान को का आवरण अर्थात ज्ञान को ढांपने वाला जो अज्ञान वो क्या है, वो है इधर उधर की बातें जो व्यक्ति को मुख्य बात से भटका देती हैं। मुख्य विषय क्या है कि भाई तीन चीजें अनादि हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। इनके विषय में जानना है और प्रकृति में जो प्रकृति से बनी हुई विकृति जगत है उससे मूल प्रकृति की जो साम्यावस्था से बाद वाली स्थिति
अर्थात महतत्व, बुद्धि तत्व, उस तत्व को पहचानना है, जानना है, समझना है। ये तो बाहरी चीजें हो गई। और फिर स्वयं को जानना पहचानना है, क्योंकि हम साधनों से इतने अधिक घिरे हुए हैं कि हमें स्वयं अपना भी पता नहीं चल पाता है कि हम वास्तव में क्या हैं। ये एक बड़ी समस्या है। अब इसकी जिज्ञासा होनी चाहिए पहले तो, और जिज्ञासा होकर फिर इसका ज्ञान होना चाहिए सही सही। और जब ऐसा होगा, जब बिल्कुल सही सही ज्ञान हो जाएगा, तो फिर हमारे दुख छूट जाएंगे, क्योंकि दुख तो मिथ्या ज्ञान के कारण हो रहे हैं, उल्टे ज्ञान के कारण हो रहे हैं। दुख छूटेगा कैसे? तो इसी से छूट सकता है। तो इसलिए जो इधर उधर की बातों में हम फंसे हुए हैं, अविद्या में फंसकर, और वो ही ज्ञान के आवरण को ढकता है। तो जब प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम करने से व्यक्ति बाहर से हटकर अंदर देखने का उसको अवसर मिलता है। जब प्राणों को व्यक्ति एकाग्र करता है, तो प्राणों पर ध्यान जाता है। जब प्राणों पर ध्यान जाता है, तो मैं इसको रोक रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, और इसको फिर ले भी रहा हूँ। तो फिर उसको वहां पर शंका जागती है कि यह प्राण मैं हूं या नहीं हूं, या ये मुझसे अलग है। तो अन्य संसार जितना भी है, उससे ये सूक्ष्म स्तर है, क्योंकि प्राण जो है वो आंखों से नहीं दिखता। तो ये सूक्ष्म स्तर हुआ। जो दिखने वाली चीजें हैं वो स्थूल मोटे स्तर की हैं। लेकिन जब प्राणायाम करेंगे, तो प्राणों पर ही ध्यान रहेगा, और प्राण का विषय उपस्थित हो जाएगा, प्राण पर ही विचार होगा। और उस पर विचार होगा तो यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति हुई। अर्थात जो ये खाना पीना, रूप रंग आकार, स्पर्श इत्यादि, ये सब वस्तुएं हैं बाहर की, ये जो दिख रही हैं, ये अपनी ओर ध्यान भटकाती रहती हैं। लेकिन प्राणायाम क्या कर रहा है? इन सब से ध्यान हटाकर सूक्ष्म की ओर ले जा रहा है, प्राण की ओर ध्यान ले जा रहा है। और अगर किसी के अंदर जिज्ञासा जगी हुई है, तो वो वहीं से आरंभ कर सकता है। मतलब आवरण जो है, जो ज्ञान की जिज्ञासा की उपस्थिति में भी आवरण बन रहे हैं, ढक रहे हैं उसको, व्यक्ति को शंका तक होने नहीं दे रहे अपने अपनी ओर, चेतन की ओर। उन सब आवरणों को एक बार को हटा देता है। और जैसे जैसे उत्तरोत्तर काल में सूक्ष्मता की ओर व्यक्ति जाता है, अर्थात जैसे जैसे सूक्ष्मता की ओर बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे जो बाहर के आकर्षण है वो भी कम होते जाते हैं। जो निरंतर प्राणायाम का अभ्यास करता है, और करते करते उसको फिर ये जो आवरण है ये उसके हटने आरंभ हो जाते हैं। उसका प्रभाव शारीरिक भी होता है, जिससे कि कफ इत्यादि की निवृत्ति होती है। क्योंकि जब जो प्राणायाम है यह रूक्षण क्रिया है, ये स्नेहन नहीं है, स्निग्ध नहीं करती, ये रूक्ष करती है शरीर को। तो नासिका से वायु को बाहर छोड़ना या अंदर लेना, ये सब जो भी क्रियाएं हैं, ये वायु के कारण से कफ को सुखाती हैं, और कफ को बाहर निकालती हैं, हटाती हैं। बुद्धि आदि में जो ये मस्तिष्क का स्थान है, यहाँ से भी कफ को हटाने का कार्य करती है प्राणायाम की क्रिया। तो
जब तक कफ आवृत है मस्तिष्क में, तब तक व्यक्ति का जो विचार है वो मंद रहेगा, क्योंकि कफ का गुण है मंद। कफ शीतल है और मंद है, तो मंद जो जिसका गुण होगा वो तीव्रता को नहीं आने लेगा देगा। वायु और अग्नि का स्वभाव है तीव्रता, तो वो मंदता को हटा देती है। तो वायु जब चलती है तो मंदता हटती है और अग्नि का भी प्रभाव बढ़ता है, चित्त भी बढ़ता है, जिसके कारण से कफ हटता है मस्तिष्क के क्षेत्र से और अग्नि प्रज्वलित होती है वहां पर। धातुएं आगे बढ़ती हैं, तो धातुएं आगे बढ़ती हैं तो वीर्य आदि का भी दहन होता है, वीर्य आदि का दहन होता है तो सूक्ष्म प्राण प्राप्त होता है, अर्थात वीर्य का दहन होकर ओज प्राप्त होता है, और ओज भी जो है वो बदल जाता है अत्यंत सूक्ष्म प्राण में, जो विचार की सूक्ष्मता प्राप्त कराता है। अत्यंत सूक्ष्मता से व्यक्ति विचार कर सकता है जब व्यक्ति प्राणायाम करता है। तो ये संबंध जो व्यक्ति जोड़ेगा वो महत्व समझ पाएगा कि प्राणायाम का क्या महत्व है, और उससे कैसे प्रकाश का आवरण क्षीण होता है। और अगर हम वैसे भी देखेंगे, जब हम आंख बंद करते हैं तो जिसमें कफ अधिक होगा उसको प्रकाश नहीं दिखेगा, और जिसका कफ जिसको जिसने कफ को जीत लिया उसको प्रकाश दर्शन भी होता है। और वो प्रकाश क्या होता है? वो प्रकाश वास्तव में स्थूल चीज है, लेकिन वो एकाग्रता को बनाने में सहायक हो जाता है। योग दर्शन पढ़ते हैं तो वहां पर जो चित्त परिक्रम बताए हैं, वहां पर इस प्रकार से प्रकाश को देखना, केंद्रित करना और उससे मन को एकाग्र करना, ये उपाय भी बताएं। तो सारे उपाय जो हैं वो उपस्थित हो जाते हैं प्राणायाम करने से। और स्वयं प्राणायाम भी अपने आप में, जैसे बाह्य प्राणायाम के विषय में बताया भी गया है चित्त परिक्रम में, ये भी चित्त को एकाग्र करने वाला है। अगर विचार नियंत्रण में ना आ रहे हो, ऐसी स्थिति बन रही हो कि व्यक्ति कई बार अटक जाती है रीढ़ व्यक्ति की, आगे सोच नहीं पाता है, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा ही विचार करता रहेगा, तो उसी समय के लिए ये प्राणायाम बताया गया है बाह्य। तो उस समय जैसे उल्टी हो जाती है, ऐसा वमन के समान, और श्वास को बाहर छोड़ दे, सारी की सारी श्वास को एक बारी में, और बाहर ही रोक दे व्यक्ति। इतना मात्र करने से जिस विचार को व्यक्ति छोड़ नहीं पा रहा, उस विचार को वो उस विचार से बाहर निकल आएगा और उससे अच्छा अनुभव होगा। तो उपाय बताया गया। अब जिसको उपाय पता ही नहीं है तो वो कैसे करेगा? तो स्वाध्याय करने से वो उपाय पता चलेगा, और जिसको उपाय पता होगा, जीवन में स्थितियां बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो कभी ऐसी स्थिति आती है व्यक्ति अपने आप को बहुत मजबूत समझता है, लेकिन उसको पता नहीं कि उसको किस किस संस्कार पे कार्य करना है जब वो अधिक बलवान हो पाएगा। वो सोचता है कि मैंने लगभग सभी संस्कारों पे कार्य कर लिया है, इसलिए मैं बलवान हो गया हूं। परंतु कोई छुपे हुए ऐसे संस्कार बच जाते हैं जिन पर उसने कार्य किया नहीं होता, जिसके कारण से वो आघात को सहन नहीं कर पाता और ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ऐसी सभी स्थितियों में व्यक्ति को, अगर वो स्वाध्याय करता है तो उसको सारे उपाय पता रहते हैं कि भाई किस तरह से होगा। तो स्वाध्याय करने से पता चलता है, तो वो फिर उन उपायों को अपना लेता है, तो उससे बाहर निकल आता है। तो ये यहाँ पर बताया गया, और उसका फल ये है कि प्राणायाम पूर्वक उपासना करने से आत्मा के ज्ञान का आवरण
अर्थात ढांपने वाला जो अज्ञान है वो हट जाता है। तो यहाँ पर केवल प्राणायाम करने से बात नहीं बनेगी, प्राणायाम सहित ईश्वर की उपासना करनी है। ईश्वर की उपासना बड़ा मुख्य तत्व है यहाँ पर। केवल प्राणायाम से नहीं कहा जा रहा कि आवरण हट जाएगा, कहा जा रहा है कि प्राणायाम पूर्वक उपासना ईश्वर की करें, क्योंकि ईश्वर की उपासना इतना मुख्य तत्व है कि ईश्वर की उपासना करने से ही फिर जो तत्व ज्ञान है, सही ज्ञान है, वो प्राप्त हो पाता है और ईश्वर की सहायता मिलती है। तो इस बात को यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ढंग से समझाया गया है कि फल तब मिलेगा विशेष। खाली प्राणायाम करते रहेंगे थोड़ा बहुत तो जो असर है, जैसे मैंने अभी रखी थी बात कि वही कफ हटेगा, अग्नि बढ़ेगी, प्राण सूक्ष्म प्राप्त होगा, तो ये सब कार्य होंगे और इससे भी लाभ होगा, व्यक्ति कुछ आगे बढ़ेगा। पर अगर विशेष लाभ प्राप्त करना है तब तो ईश्वर की उपासना सहित प्राणायाम करना पड़ेगा, ओम जप सहित। और ओम जप भी खाली शाब्दिक नहीं, भावना सहित। तो फिर आप उसका विशेष लाभ मिलेगा, क्यों? और जो गुत्थियां हैं वो उलझी हुई वो सुलझती चली जाएंगी। और फिर आगे कहते हैं यह नित्य प्रति नष्ट होता जाता है, वह ढांपने वाला जो अज्ञान है, आत्मा के ज्ञान का आवरण जो है वो नित्य प्रति नष्ट होता जाता है। जैसे जैसे हम प्रयास करते जाएंगे ऐसे ऐसे उत्तर काल में नष्ट होता जाएगा आवरण, और ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे आवरण नष्ट होगा तो उलझने सुलझती चली जाएंगी, ज्ञान है वो होता चला जाएगा, आवरण हटने से सही बात पता चलती चली जाएगी, उसका बोध होता चला जाएगा। तो वही करना है, बोध, सही बात का बोध करना है। जैसे ही बोध होगा फिर उसका अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, वो बोध विदा हो जाएगा और फिर से वही जो ढकने वाले आवरण है वो फिर से घेर लेंगे। तो जैसे व्यक्ति, जैसे छोटा बच्चा होता है जब चलना सीख रहा होता है तो उसका ध्यान पूरा उस पर होता है, इस प्रकार से मैं चलूं। थोड़ा सा चलता है वो, फिर उसके बाद बार बार प्रयास करता है, अभ्यास करता है, जब तक वो ठीक से चलने न लग पड़े, क्योंकि उसको पता है कि ये सब लोग तो चल रहे हैं, मैं ही नहीं चल पा रहा हूँ, ऐसा वो देखता है। तो वो अभ्यास करता है। तो इसलिए अभी लौकिक लोगों के बीच में हम लोग रहेंगे तो हमें ये अनुभूति नहीं होगी कि भाई ये तो जो है अविद्या से हटे हुए हैं और मैं अविद्या में फंसा हुआ हूँ। जब लौकिक लोगों के बीच में रहेंगे तो क्या अनुभव होगा, बहुत अच्छा, ये सब भी ऐसे ही चल रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही चलना है, ये भी अविद्या में फंसे हुए हैं, मैं भी अविद्या में फंसा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही संसार का हाल हो रहा है। इसलिए हम सबको ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए। और अभी तो हम ऑनलाइन जुड़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अंतराल पे हम जुड़ते हैं, पर ऐसा प्रयास होना चाहिए कि हम स्वयं वो नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्ति बने, जिससे हमारे आसपास हम ऐसा वातावरण बना डालें, सब लोगों को अविद्या छुड़ाने वाला वातावरण की अपेक्षा हो। हम भी अविद्या से छूटते जाएं और दूसरे भी छूटते जाएं, और एक दूसरे को देखकर भी वातावरण बने। जैसे बच्चा देखता है ये तो सब पैदल चल रहे हैं, इन्होंने तो अभ्यास किया हुआ है, मुझे बिल्कुल अभ्यास नहीं है, मैं गिर पड़ रहा हूँ बार बार, तो वो लग जाता है। फिर बच्चे को देखिए, जब वो चलना सीखता है तो शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा कि जो महान पुरुषार्थ नहीं करता। बहुत महान पुरुषार्थ करता है बच्चा चलने के लिए। ऐसे ही जो भी नई चीज सीखता है जब बच्चा, तो उसमें जिज्ञासा बहुत प्रबल होती है और वो
वही करने का प्रयास करता है और कर ही डालता है उसको। तो ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उसकी प्रेरणा सब सामने होती है उसके। हर व्यक्ति प्रेरणा होता है उसके लिए। देख रहा होता है ये चल रहे हैं, मेरे को भी चलना है। सब चल रहे हैं, मैं नहीं चल पा रहा। बस ये प्रेरणा कैसे लगातार मिलेगी? ये प्रेरणा जिस स्थिति में हम रह रहे हैं वहीं पर नहीं मिलेगी। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि भाई हम वानप्रस्थ लेके अपने घर में ही रहेंगे, और घर में ही रह के हमें जो है वो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वहां पर बाकी सारे तो जो है आकंठ सांसारिकता में डूबे हुए व्यक्ति रहते हैं। और वे व्यक्ति जिनको हमने ही बनाया है आकंठ डूबने वाला सांसारिकता में, वे भी होते हैं। और हम उठना चाहते हैं, अविद्या का नाश करके विद्या की ओर बढ़ना चाहते हैं। और फिर जो हमारे ही बनाए वैसे लोग होते हैं ना, हमारे ही पुत्र पुत्रियां, जिनको हम सांसारिकता में डुबो चुके हैं, वो आकंठ डूबे हुए हैं, और वही हमें खींच के फिर वापस ले जाते हैं उसी सांसारिकता में। वो हमारे लिए प्रेरणा नहीं है, वो हमारे लिए पतन का कारण है। और उनको अपने पतन के लिए हमने ही तैयार किया हुआ होता है। तो यहां पर बात आ गई, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये नित्य प्रति नष्ट तब होगा जब हमारे सामने वैसी प्रेरणा भी हो, हमारे सामने ऐसे लोग भी हों जो अविद्या का नाश करके विद्या से आनंद को प्राप्त कर रहे हो, वो आगे बढ़ते जा रहे हो, उनको उनका अभ्यास हो चुका हो, और हमें अभ्यास नहीं है। तो हम क्या करेंगे? उनको देखकर फिर लग जाएंगे अभ्यास में। बार बार दिखना चाहिए ऐसा व्यक्ति। जैसे उस बच्चे को बार बार चलने वाले दिखते हैं, हर व्यक्ति चलने वाला दिख रहा है उसको, इसलिए हर व्यक्ति उसके लिए प्रेरणा है। ऐसे ही हमें भी बार बार ऐसे व्यक्ति दिखने चाहिए। और ये फिर ऐसे जो साधक लोग हैं, उन्नति करने वाले लोग हैं, हमेशा विद्या की दृष्टि से ही बात करने वाले लोग हैं, विद्या के अनुसार बात करते हैं, विद्या के अनुसार ही वो कार्य भी करते हैं। और वे हमारी तरह बार बार चोट नहीं खा रहे होते। वो विद्या में चलने के कारण से बहुत सही व्यवहार कर रहे होते हैं, आनंदित रहते हैं। अब ये बार बार देखने को ही हमें मिलेंगे, तो हमें प्रेरणा जागृत होगी कि ये विद्या में है तो हम भी विद्या में रहें। एक क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए प्राणायाम आदि किया, संध्या उपासना में बैठे ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, थोड़े समय के लिए विद्या का प्रकाश थोड़ा सा उपलब्ध हुआ, और फिर उपासना से बाहर आते ही फिर वही सांसारिक लोग दिख रहे हैं, और वो सब अविद्या में ही डूबे हुए कार्य कर रहे हैं। तो कहाँ प्रेरणा रह जाएगी? वो सब भूल जाएगा व्यक्ति। ऐसा ही हो रहा है, इसलिए उन्नति नहीं हो रही। इसलिए आरंभिक योगाभ्यासी के लिए ये बताया है कि भाई द्वाभ्याम अभी तथैव। सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल जी कहते हैं कि भाई, पहले कहते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों में मत रहो, उससे क्या होगा? उससे आप साधना नहीं कर पाओगे, बहुत सारे रागी द्वेषी लोगों के बीच में रहने पर। फिर अंत में कहते हैं कि भाई दो में भी मत रहो, अगर तुम्हें उन्नति करनी है, रागी द्वेषी तो एक भी से पास में नहीं होना चाहिए। द्वाभ्याम में तथे, एक भी व्यक्ति पास में नहीं होना चाहिए, ऐसी बात नहीं कह रहे। एक भी रागी द्वेषी व्यक्ति पास में नहीं होना चाहिए, वो भी अपना प्रभाव छोड़ेगा नए व्यक्ति पे। आप ये समझ लीजिए। तो कितना जरूरी है वातावरण होना। ऋषि कपिल सांख्य दर्शनकार इस बात के महत्व को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम जो है बस छोड़ना ही नहीं चाहते इस संसार को। कैसे उन्नति होगी? कुछ भी उन्नति नहीं होगी, वहीं फंसे रह जाएंगे। तो इसलिए ही बार बार शिविरों का आयोजन होता है, इन शिविरों में जाना होता है, जाना चाहिए। और फिर योजना बनानी चाहिए कि भाई शिविर में आए, हमें अच्छा लगा, अब हम ऐसे ही रहेंगे। क्या रखा है इस संसार में भाई? घर में, घर से चिपके रहने में क्या रखा हुआ है?
बाहर निकलेंगे, वानप्रस्थ में जाएंगे, कुछ ना कुछ समाज का उपकार करेंगे, खुद भी पढ़ेंगे, आगे पढ़ाने के लिए भी तैयार होंगे, कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। तो ऐसे जो है फिर गुरुकुलों में अध्यापकों की कमी नहीं रहेगी। अभी वानप्रस्थ आश्रम क्या है? गुरुकुल ही तो वानप्रस्थ आश्रम है। गुरुकुलों को ही वानप्रस्थ आश्रम समझना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम केवल वृद्ध वृद्ध लोगों के रहने का स्थान नहीं है, जैसे आजकल वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। ये वृद्धाश्रम वानप्रस्थ आश्रम नहीं होते। वानप्रस्थ आश्रम तो गुरुकुल ही होता है, एक तरह से समझ लीजिए आप। क्योंकि गुरुकुल भी जंगल में होते हैं, वानप्रस्थ आश्रम भी जंगल में होते हैं। वानप्रस्थ भी जंगल में होता है, जाके रहता है, वृक्ष के नीचे रहता है। तो वहां पर जो है विद्यार्थी आ जाते हैं उसके पास वहीं पढ़ने के लिए, या वो चला जाता है पढ़ाने के लिए। तो वो गुरुकुल ही है, ऐसा समझ लीजिए वानप्रस्थ आश्रम। केवल वृद्ध वृद्ध मिलकर रह ले, ये वानप्रस्थ आश्रम नहीं है। पढ़ने पढ़ाने का अवसर होना चाहिए, वहां सन्यासी होने चाहिए जो वो मार्गदर्शन कर सके। तो ऐसे स्थानों पर रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो ढांपने वाला अज्ञान का आवरण है, ये नित्य प्रति नष्ट होता जाएगा तब जब हम उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए विशेष प्रयासशील होंगे। अन्यथा रोज प्राणायाम कीजिए और उसका फल नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं रहा है। देख लीजिए, मिल रहा होता तो क्या ही बात होती, कितने योगी तैयार हो जाते। तो ये बात समझने की है। मैंने इसलिए इस बात को इतना बताने का प्रयास किया कि भाई ये कर तो रहे हैं रोज प्राणायाम, प्रकाश का आवरण भी क्षीण होता है वो, लेकिन उस समय उपासना समय में क्षीण होता है, और जैसे ही बाहर आते हैं वैसे ही लपेटे जाते हैं, किसमें? अविद्या में फिर लिपट जाते हैं। तो ये जो स्थिति है वो बहुत जो है भयावह है, और उन्नति होने नहीं दे रही व्यक्ति की। एक हाथ खड़ा हुआ है, कृपया बोलो। मैन वंदना जी। नमस्ते जी। सब जैसे नमस्ते। जो है गुरुकुल में जाते हैं। आपकी आवाज कट रही है, अगर संभव हो तो किसी निकट के नेटवर्क वाले स्थान में आ जाइए। मेरा नेटवर्क तो बहुत अच्छा है इस समय, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आप सबको भी कटने की आवाज आ रही है क्या? भाई बहन बता सकते हैं। जी 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 नहीं बिल्कुल आचार्य कट जी, रही ठीक है, है। आचार्य जी आवाज आ रही है, कटी हुई आवाज आ रही है। स्पष्ट आवाज आ रही है आदरणीय वेद बहन जी? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट आपकी स्पष्ट है, उनकी स्पष्ट नहीं आ रही, वंदना बहन की। जी जी जी, बहन वंदना जी कट रही है आवाज, तो मुझे लगता है या तो आप आना लिखकर संभव संदेश तो इनको नहीं और हो मैसेज पाता में है, तो भेजें। क्या करें? प्राणायाम करना संभव नहीं हो पाता है, क्या ये पूछ रहे हैं आप? जी बोले। यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपकी आवाज कट गई है, इतना सुनाई दिया कि संभव नहीं हो पाता है। क्या संभव नहीं हो पाता है ये भी बताएंगे तो प्रश्न आ पाएगा। तो आप लिख दीजिए ये संभव नहीं हो पाता। इन कॉल मैसेज में नीचे बिंदु है ना, इन्हीं 3 बिंदुओं पर टच करेंगे तो उसमें यहाँ पर एक चैट लिखा हुआ आ रहा है, CHAT चैट। जी इस पे आचार्य जी, यही पूछना चाह रही थी बात। ठीक है जी, ठीक है जी। जी, आश्रम जाना संभव नहीं हो पाता है, तो नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए बच्चों को शिक्षा दीजिए कि वानप्रस्थ आश्रम में जाना नहीं हो पाएगा, इसलिए अपने बच्चों को साधक तैयार करें, तो फिर वो वातावरण घर में ही मिल जाएगा। इसका तो यही उपाय है। अब नहीं जा पाए, बच्चों को भी साधक तैयार नहीं किया, तो फिर तो वातावरण वैसे ही मिलेगा। तो भाई प्यास लगी तब कुआं खोदेंगे, तब तो बात बनेगी नहीं। तो कुआं बिल्कुल आरंभ से ही खोदना शुरू कर दीजिए, तो समय पे पानी मिल जाएगा। ये है मेरा कहने का मतलब। तो हम नहीं कर पाए वो, तो हम दूसरों को सिखा दें कि भाई बुढ़ापे में जाके नहीं बनेगी बात, अभी से तैयारी करो।
अभी से जो है साधना करो, और उसके लिए ये काम जो है बुढ़ापे के लिए छोड़ना वो ठीक नहीं है। ये अभी से बचपन से ही करना जरूरी है, तब जाके वातावरण भी बन पाएगा, और अपने बच्चों को भी वही सिखाओ। तो एकदम से किसी की समाधि नहीं हो जाती, उन्नति नहीं हो जाती। बच्चे ये सोचते हैं ना लोग कि बच्चे विवाह ही नहीं करेंगे फिर तो, ऐसा कुछ नहीं है। लाखों में एक विरला व्यक्ति होता है, सब कुछ अच्छे से दर्शन आदि पढ़ा दीजिए, अध्यात्म का उपदेश दीजिए, उसके बाद भी लाखों में से एक व्यक्ति जो है वो निकलेगा जो ये कहेगा कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। ऐसा थोड़ी हंसी मजाक खेल थोड़ी है, इतना आसान नहीं है ये। एक अलग विषय है कि आजकल की व्यवस्था इस प्रकार की बिगड़ी हुई है कि विवाह भी संयोग ठीक नहीं मिल पा रहे हैं, और उसके कारण से विवाह ही लोगों के नहीं हो पा रहे हैं, वो एक अलग विषय हो गया। परंतु वास्तव में लोग ये जो सोचते हैं ना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात नहीं है कि हमने बच्चों को आध्यात्मिकता सिखाई तो ये साधु बन जाएंगे, ये जो है विवाह ही नहीं करेंगे। ये सोचना बिल्कुल जो है एक तरह से गैर बुद्धिमत्ता वाली बात है, बिन उसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है ब्रह्मचारी बनना, आजीवन ब्रह्मचारी रहना सरल नहीं है। मजबूरी की बात अलग है कि भाई अब नहीं हो रहा विवाह तो क्या करेगा, व्यक्ति रहेगा। परंतु स्वेच्छा पूर्वक ब्रह्मचारी रहना ऋषि ध्यानंद जैसा, ये इतना आसान आसान कार्य नहीं है। और इक्का दुक्का कोई बन जाए ना तो ऐसा समझ लीजिए सौभाग्य हो, उदय हो गया, जीवन सफल हो गया, जीवन का ऐसा समझ लीजिए। जिस माता पिता का ऐसा संतान हो जाए, निकल आए एक आदमी ऋषि दयानंद की तरह से, ऐसा समझ लेना कि बस पीढ़ियां क्या पीढ़ियां तर गई। अर्थात हमारे कई पीछे से पीढ़ियां, अगर मतलब हमारा जन्म हुआ है अब, और उसके बाद में कोई ऋषि दयानंद जैसा पैदा हो जाता है, एक भी हो जाता है हजारों में से एक, परिवारों में से, तो बस जिस परिवार में हो समझ लेना कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी के जितनी पीढ़ियों का जन्म हुआ है उसमें उनका जीवन सफल हो गया, कि एक व्यक्ति ऐसा तैयार हो जाए तो वास्तव में कि उतनी पीढ़ी तक जो तप किया, माता पिता माता पिता माता पिता माता पिता के माता पिता माता पिता के माता पिता जो तप किया, उसका फल ये होगा कि कोई एक ऋषि दयानंद जैसा ब्रह्मचारी पैदा हो जाए। नहीं तो है ही नहीं, कहीं से कहीं तक। तो ये जो बुद्धि में बैठी हुई लोगों के है ना, इसको बाहर निकालना चाहिए। स्वयं भी आध्यात्मिक बनो, संतानों को भी आध्यात्मिक बनाओ। संतानें पंच महायज्ञ करने वाली होंगी, और पंच महायज्ञ में पितृयज्ञ भी होता है, उसमें आपका भी भला है। ऐसा समझना चाहिए, यद्यपि स्वार्थ से नहीं करना चाहिए, लेकिन परमार्थ करने में स्वार्थ स्वतः सिद्ध हो जाता है। संतानें उत्तम मिलेंगी ही मिलेंगी आपको। जो संतानें बिगड़ने वाली होंगी वो अगर आध्यात्मिक बनाएंगे तो बिगड़ेगी कोई नहीं। राष्ट्र के लिए भी हित होगा, परिवार के लिए भी हित होगा, स्वयं के लिए भी हित होगा। और नई ऋषि दयानंद बन पाएंगे तब भी बहुत अच्छे बच्चे बनते हैं, देश के काम आने वाले होते हैं, माता पिता के काम आने वाले होते हैं। तो खैर, ये बात मैंने इसलिए रखी कि बड़ा दिमाग बिगड़ा हुआ है लोगों का, और लोग पता नहीं कैसे ये भय अंदर पाल लेते हैं कहीं हमारा जो है बच्चा ऐसा ना मिल जाए। ये बिल्कुल बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम ठीक प्रकार से आध्यात्मिक संस्कार देंगे, जिसको कहते हैं ना माता सच्ची गुरु बन जाए, पिता सच्चे गुरु बन जाए यदि, जैसे होने चाहिए, तो सबसे पहले तो बालक अपने माता पिता के प्रति नतमस्तक होगा। और अगर माता पिता ने वो संस्कार उत्तम नहीं दिए हैं तो माता पिता के प्रति भले ही सेवा करता रहे, अच्छा बच्चा बनेगा तो विद्रोह एक रहता है मन में,
इन माता पिता को सब जानकारी थी, फिर भी मुझे नहीं दी। ये तो ऋषि दयानंद का आप समझ लीजिए उपकार है। व्यवहार वाणों में लिखते हैं, माता पिता चाहे कैसे ही हो, उन्होंने कम से कम पाल पोस के बड़ा तो किया, उसमें भी उपकार मानो, चाहे कैसे भी हो, उनकी सेवा तो होनी ही चाहिए। तो ये जो बात है कि जो गृहस्थ में जाएगा वो निश्चय ही माता पिता की उसके ऊपर दायित्व है, और जो नहीं जाए गृहस्थ में वो एक अलग विषय है भाई, वो बहुत कम लोग होंगे। और आजकल जिस प्रकार की छूट बनी मिली हुई है, ये हम लोगों का दोष है कि विवाह भी मत करो और उल्टे सीधे काम भी करते रहो। तो ये जो परंपरा परिपाटी है, इसमें हम सबका दोष है, क्योंकि हम विरोध नहीं करते, हम मुखर होके विरोध नहीं करते। मैं एक बात कह रहा हूँ, विरोध हम बैठे बैठे घर में करते रहे, क्या होगा? देख लीजिए विरोध किस प्रकार से करना पड़ता है, सड़कों पे आना पड़ता है। हम अपने सभी, जिसको कहते हैं ना, सुखों को में रहते हुए गलत बात का विरोध कर लें, इससे विरोध नहीं होता और इसका परिणाम भी कोई विशेष नहीं आता। विरोध करने के लिए तो बलिदान होते हैं, उसके लिए समर्पित होना पड़ता है, विरोध करने के लिए तब वो कार्य रुकता है। जो आजकल जिसको कहते हैं लिव इन रिलेशन की जो छूट कानून ने दे दी है, उसका अगर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होता, हम सब उस विरोध में होते, कैसे बन जाता कानून? जरा सोचने की बात है, हमारी क्या वो नेग्लिजेंस नहीं है जिससे कि समाज टूटने की स्थिति में आ रहा है? युवाओं को ये छूट मिल रही है कि विवाह किए बिना भी वो विचार कर सकते हैं, ये तो विवाह करना ही होता। अगर उधर आकर्षण है तो विवाह करना पड़ेगा, करना ही होगा, और कोई विकल्प नहीं है। ये होना चाहिए वास्तव में समाज में, और उसी से समाज चलता है, उसी से उत्तम संतानें प्राप्त होती है। और ये जो बिगाड़ भयंकर हुआ इसके कारण से, और आप देख लीजिए समाज में भयंकर स्थिति है, और वो वातावरण जो बिगड़ रहा है वो हमारे लिए भी विष के तुल्य है। उसी समाज में तो हम लोग रह रहे हैं, और बार बार उन घटनाओं को सुनते समझते देखते हैं। कैसे आप बताइए प्राणायाम का फल मिल जाएगा? कितना ही प्राणायाम कर लो, आना तो वापस उसी में है। व्युत्थान अवस्था अधिक समय की है, साधना का काल थोड़े समय का है। और साधना का काल अधिक करना है तो करिए, मना किसने किया है? प्रवृत्ति नहीं है व्यक्ति की, करिए। 10 घंटे की समाधि, 18 घंटे की समाधि लगाइए, देखते हैं कौन लगाता है। ऋषि दयानंद तो करते थे। जिसको करना होता है ना, जिसको आगे निकलना होता है सारी अविद्या को चीर कर, फिर वो देखता नहीं कहाँ हूं मैं, फिर उसके चारों ओर वातावरण भी बनता है। तो उस स्तर पे पहले आना भी तो पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जिस भी स्थिति में है वहां वातावरण निर्माण करने के लिए, जिसको कहते हैं ना कि हम सुविधाओं में रह के और कर लें, नहीं हो पाएगा। हमको क्रांति करनी ही पड़ेगी। कि क्रांति नाम इसलिए रखा है, ये नाम की रह गई है। सच बात बताऊं तो मैं आपको, कोशिश तो करते हैं भाव भरने का हम लोग आपस में, एक दूसरे को बोलते भी हैं, पर ये क्रांति वास्तव में अभी क्रांति का रूप नहीं ले पाई है, कुछ भी नहीं है। कुछ लोग मिलके आपस में भजन कर लेते हैं, पढ़ पढ़ा लेते हैं, इससे थोड़ी बात बनेगी। वातावरण को सुधारना पड़ेगा। ये बार बार हमारा जो अज्ञान का आवरण नष्ट होता है, ये फिर से आगे ढांक लेता है हमें, इसके लिए कुछ करना होगा हमें। ये मैं केवल कहना चाहता हूं आपसे। वो सब बात कहने का जो उद्देश्य है वो ये, आगे देखते हैं। उस अभ्यास से यह भी फल होता है कि किंच धारणा, अर्थात धारणा सूच योग्यता मनसा वाला जो सूत्र है उसके विषय में,
परमेश्वर के बीच में मन और आत्मा की धारणा होने से मोक्ष पर्यंत उपासना योग और ज्ञान की योग्यता बढ़ती जाती है। अब परमात्मा के बीच में मन और आत्मा की धारणा, अब ये धारणा का जो स्थान है ना बदल गया। हमने पहले शरीर में धारणा की एक स्थान पे, वो बदल के मन पर चली जाती है, मन से फिर आत्मा पे चली जाती है, और इस मन और आत्मा में भी जो धारणा इसके बाद में है वो परमेश्वर में धारणा हो जाती है। अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि तीनों ही परमात्मा में होते हैं, उसी को संयम कहते हैं। तो यहां पर जब ये होता है, ये गहरी स्थिति है, होने से मोक्ष पर्यंत उपासना योग और ज्ञान की योग्यता बढ़ती जाती है। तो ये तो दूसरा वाला फल जो है प्राणायाम का, ये तो जिसको कहते हैं ना 18 घंटे समाधि लगाने वाली स्थिति में पहुंचाने वाला है। पर ये धारणा भी करना इतना सरल कार्य नहीं है, धारणा कर ही नहीं पाता व्यक्ति। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि अपने लोगों को ये अपने लिए एक तो बहुत तगड़ा, जिसको भारी संकल्प कहते हैं, हमें साधना में आगे बढ़ना है, या तो इस मार्ग को अपना लें, इसको कहते हैं तीव्र संवेगानाम आसन, तीव्र संवेग। और अगर वो नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं तो फिर ये जो बहानेबाजी है ये छोड़ के और समाज के कार्य में लगे, वातावरण को शुद्ध करें, और जो 1 घंटा उपासना करते हैं फिर वातावरण शुद्ध करने से उसमें धीरे धीरे उन्नति होगी। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं, तथा उससे व्यवहार और परमार्थ का विवेक भी बराबर बढ़ता रहता है। इसी प्रकार प्राणायाम करने से भी जान लेना। तो व्यवहार और परमार्थ का विवेक उपासना से बढ़ेगा, जिसको मैं कभी कभी कहता हूं कि गुत्थियां सुलझती जाती हैं। ये गुत्थियां वैसे ही सुलझती हैं जब व्यक्ति इस प्रकार से परमात्मा में धारणा करने लगता है, स्वयं में परमात्मा और फिर परमात्मा में ही धारणा। तो ये बहुत जो गहरी स्थिति, इस तक पहुंचाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस सूत्र की व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं, और इसको अपने लोगों को अपने अंदर बिठाना है। तो आइए अब विराम करते हैं और अगले सूत्र की व्याख्या अगली कक्षा में देखेंगे। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम सभी को सादर नमस्कार। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम।